हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें कक्षा 6 की एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें उसकी 6वां अध्याय देख रहे थे। इस अध्याय का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के स्थल रूप। पिछली वाली वीडियो में हमने पर्वतों को कवर किया है। इस वीडियो में हम पठारों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पठार हैं क्या। पहले ये चीज़ जान लेते हैं। तो पठार जो है, पठार एक उठी हुई सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो एक मेज के समान सपाट होता है, यानी कि समतल होता है। समतल मतलब दूर से देखने पर समतल दिखाई देता है या सपाट होता है। किसी पठार पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं, ठीक है। और इनके ढाल जो है वो खड़े हुए होते हैं। ये कुछ 100 मीटर से लेके हजारों मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने होते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है वो एक बहुत पुराना पठार है। अब पठारों के थोड़े से बात कर लेते हैं कि हमारे उपयोगी क्यों होते हैं। तो जो पठार हैं वो इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि पठारों में खनिजों की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रचुरता से पाए जाते हैं। तो जो हमारे पठार हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं क्योंकि इनसे हमें लोहा, कोयला, मैग्नीज, इन सभी के भंडार हमें पठारों से ही मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें भारत में जहाँ जहाँ हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं वहाँ से हमें ये सभी जो खनिज पदार्थ हैं मिलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें सोना और हीरा भी हमें पठारों से ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पठार हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब पठार, ये देखिए, ये एक पठार की इमेज है। ये देखो, एक खड़े ढाल वाले हैं, ये सपाट है, ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल सपाट है, एक समतल टाइप मेज टाइप का दिख रहा है। ये खड़े ढाल है। एक इमेज ये है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये अगर हम और ऊपर से देखेंगे तो एकदम हमें ये समतल सा दिखाई देगा। पहले हम देख चुके हैं कि पृथ्वी पर जो भी स्थल रूप है, पृथ्वी कहीं पर भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मैदानों को छोड़कर पृथ्वी समतल नहीं है। तो यहाँ पर भी ये ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समतल में ही काउंट करेंगे। जैसे ये वाला हिस्सा भी देखेंगे इस वाले में, तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर समतल नहीं है। तो ये सपाट हम कह सकते हैं कि हाँ, इसकी तुलना में ये सपाट है। अब ये हमारा भारत है, और भारत में आपको पता है ये हिमालय है। हिमालय के बाद जो ये वाला हिस्सा है मैदान, भारत का उत्तर भारत का मैदान है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैदानों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे प्राचीन पठार है, और यही वो हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड से अलग होकर आया था। इस वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और इसे भी भारत में छोटे छोटे पठारों में विभक्त किया गया है। तो अब कौन कौन से हैं हम इनका नाम जान लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बिंद का पठार। उसके बाद यहाँ आ जाओ नीचे, ये दक्कन का पठार हो गया है। यहाँ मैसूर का पठार है, यहाँ रॉयल सीमा का पठार है, और यहाँ पर ये तेलंगाना का है, ये रॉयल सीमा का पठार है। उसके बाद यहाँ पर ये मेघालय का पठार है, और यहाँ पर आ जाओ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ रांची का पठार है। इस प्रकार से भारत में छोटे मोटे बहुत से पठार हैं। तो ये प्रमुख पठार हैं जो भारत के प्रमुख पठार हैं। अगर हम विश्व की बात करें
तो विश्व में ये कुछ प्रमुख पठार हैं, जैसे ये हमारा दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, उसके बाद ये लाओस का पठार है, ये अनाटोलिया का पठार है, ठीक है, ये कैनेडियन सील्ड है, ये आइबेरियन का पठार है या स्पेनिश पठार भी बोलते हैं, ये कोलोराडो का पठार है, ये कोलंबिया का पठार, ये मैक्सिकन पठार है, ये पेंटागोनिया का पठार है, माटो ग्रासो का पठार है, ये कटंगा का पठार है। कटंगा का पठार बहुत ज़्यादा फेमस है, तांबे, यहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है। ये किम्बरले का पठार है, ठीक है, और ये इथोपियन पठार है। तो ये कुछ दुनिया के प्रमुख पठार हैं। अब पठारों के प्रकारों की बात करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम पठार को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर हम जो भी पठारों को देखते हैं उसके बाद हमें पठारों को दोबारा से कहीं और या किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पठार पूरे इसमें ही कवर कर लेंगे इस बार। ये पठारों के प्रकार हैं। पठार जो का एक टाइप है कि निर्माण के आधार पर पठार कितने प्रकार के होते हैं, आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और जलवायु के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं जलवायु के आधार पर शुष्क, आर्द्र और हिम। शुष्क पठार भी होंगे जहाँ पे शुष्क एरिया होगा, ठीक है, और वहाँ पे जो पठार स्थित होंगे उन्हें शुष्क पठार बोलेंगे। जैसे कि सहारा जो अफ्रीका रीजन में जो भी पठार होंगे वो शुष्क पठार होंगे, या हमारे पड़ोसी या हमारे जो परम मित्र पाकिस्तान में जो पठार है पोतवार का पठार जो है वो एक शुष्क पठार है। आर्द्र पठार वो हैं जहाँ पर पानी, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता हो तो वहाँ पे हम उसको आर्द्र पठार कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो मेघालय का पठार है वो आर्द्र पठार का एग्जाम्पल है। उसके बाद हिम पठार वे पठार होते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हो जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कि तिब्बत का पठार, या जो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित पठार होंगे जैसे कैनेडियन शील्ड है या जो ग्रीनलैंड का पठार है, तो ये सभी हिम पठार में आ जाएंगे। आकृति के आधार पर अगर हम देखें तो आकृति के आधार गुंबदाकार पठार है, विच्छेदित पठार है, सीढ़ीनुमा पठार है और पुनर्भुवित या पुनर्युवित पठार, इसे पुनर्युवित पठार भी कहते हैं, पुनर्युवित पठार ये हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखेंगे तो आंतरिक बलों द्वारा जो पठारों का निर्माण होता है उनमें आते हैं अंतःपर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, गिरिपदीय या पर्वतपादीय पठार और ज्वालामुखी पठार। बाह्य बलों के आधार पर हम देखें तो हिमानीकृत पठार, जल द्वारा निर्मित पठार और वायु द्वारा निर्मित पठार। अब हम इन सभी पठारों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले है अंतःपर्वतीय पठार। अंतःपर्वतीय पठार वो होते हैं जो दो पर्वतों के बीच में स्थित हों। सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में, कि दो पर्वतों के बीच में जो पठार फंसा हुआ है वो अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं। ये देखिए, ये है तिब्बत का पठार और यहाँ पे ये नीचे दक्षिण में हिमालय पर्वत है, यहाँ पे हिमालय पर्वत बीच में, और इसके उत्तर में जो स्थित है कुनलुनसांग, ये पर्वत श्रेणी है, चीन में स्थित है। इन दोनों के बीच में ये तिब्बत का पठार है, ये स्थित है। इन पठारों का निर्माण भी ठीक वैसे ही होता है जैसे नमीन बलद पर्वत, उसी प्रक्रिया के तहत होता है, ठीक है। तो पटल विरूपणी बलों द्वारा इनका निर्माण होता है और बलित पर्वतों के साथ ही इनका भी निर्माण होता है। ये सभी बलित पर्वत हैं, ये टक्कर हुई थी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की, जिसकी वजह से यहाँ पे हिमालय बना और जो प्रेशर जनरेट हुआ उससे यहाँ पे तिब्बत का पठार बना और ये कुनलुनसान बना। इसके एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, मैक्सिको का पठार और कोलंबिया का पठार। ये सभी पठार जो हैं किन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय पठार की। महाद्वीपीय पठार जो है वो अति विस्तृत, बहुत बड़े पठार होते हैं और बहुत ही प्राचीन पठार होते हैं। सामान्यतः इन पठारों, ये तिब्बत के पठार, जैसे तिब्बत का पठार है, इससे भी बड़े बड़े पठार होते हैं और बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। इन्हें या तो सील्ड कहा जाता है, ठीक है। सील्ड जो है वो मैदानी एरिया अथवा समुद्रों से घिरे होते हैं, ठीक। सील्ड का जो निर्माण है, इन सील्ड का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण
ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पर आंतरिक बलों का दबाव ऊपर की ओर अधिक रहता है, जिसके कारण ये जो पठार है, ये पठार का जो स्थल है वो पठार का रूप ले लेती है। जैसे लॉरेंसिया का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ब्राज़ील का पठार है, ग्रीनलैंड का पठार है या अंटार्कटिका का पठार। तो ये सभी पठार क्या हैं कि ये समुद्र से, मैदानों से घिरे हुए हैं। तो ये और बहुत बड़े क्षेत्रों में भी हैं, तो इन्हें महाद्वीपीय पठार कहते हैं। गिरिपदीय पठार या पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय पठार जो है ये, इनका निर्माण पर्वतों के अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये पठार जो है पर्वतों के निचले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें पर्वतीय पठार भी कहते हैं। ठीक है। पेंटागोनिया का पठार है, पीडमोंट का पठार है, मालवा का पठार है, अपलेशियन का पठार है। ये सभी पठार इसी के एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये पर्वत है, ये गिरिपदीय पठार है और ये समुद्र है। हर बार समुद्र का होना नेसेसरी नहीं है। सामान्यतः जो प्राय पठार ऐसे देखे गए हैं वहाँ पे समुद्र होते हैं या कोई भी वाटर बॉडी होती है, पर हर बार ऐसा जरूर नहीं। जैसे मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार के पास में समुद्र नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, इनका निर्माण ज्वालामुखी या दरारी उत्वेदन से होता है, जिनका लावा कम सिलिका युक्त और क्षारीय, ये क्षारीय है, क्षारीय एवं पतला होता है, जो दूर तक फैलकर पठारों का रूप धारण कर लेता है। ठीक। अब अगर इस बात को, अगर इस पूरी लाइन को देख के आपको अगर कुछ याद आ रहा हो कि हमारे यहाँ जो दक्कन का पठार है, ठीक है, उसका निर्माण कुछ इसी प्रकार से हुआ है। दक्कन का पठार क्रेटेशियस युग में हमारे यहाँ पे मध्य भारत और दक्षिण भारत के बीच में लावा ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी, जिसमें से एक दरार में से लावा निकलना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। तो ये एक इमेज है। इस कुछ जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसमें दो प्रकार के पठार हैं। कोलंबिया जो स्नेक का पठार है वो भी इसमें ही आता है। हिमानीकृत अगर पठारों की बात करें तो ये दो प्रकार से पठारों का निर्माण करती हैं। पहला तो क्या है कि ये कुछ पर्वतों का अपरदन करके उन्हें पठारों के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। अब ये कैसे करेंगी, जब हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे स्थल रूपों के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर हम हिम द्वारा जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि हम जो बर्फ़ है वो अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। तो अपर्दन कर कुछ पठारों का कुछ पर्वतों को पठारों की तरह परिवर्तित कर देती है, पठारों में परिवर्तित कर देती है, ताकि वो बिल्कुल एकदम पठार के जैसे दिखाई देने लगे। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे अपर्दन हो रहा है तो अपर्दन का जो मलबा है उसको कहीं वो किसी स्थान पर निक्षेपित करती है और फिर वो धीरे धीरे वो एक पठार का रूप ले लेता है। तो एक तरीका ये भी है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, भारत में जो गढ़वाल का पठार है, ठीक है, कनाडा में जो है वो क्यूबेक का पठार है। ये सभी जो है अपर्दन द्वारा निर्मित हैं। जर्मनी में प्रासिया का पठार और कश्मीर में मर्ग, ये जो है ये निक्षेपण द्वारा निर्मित है। जल द्वारा अगर निर्मित पठारों की बात करें तो इनका निर्माण कैसे होता है, नदियां जो मलबा लेके आती है ना, वो समुद्र में तलछट पर जमा करती जाती हैं। धीरे धीरे ये निक्षेप जमा होने के बाद ऊंचे उठते जाते हैं और एक बाद में कभी कालांतर में जब किसी भूकंप आता है और ये जो निक्षेप है एकदम ऊपर की ओर उठ जाता है, तो ये पठार के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, निकटवर्ती क्षेत्रों से ऊंचे उठ जाते हैं तो ये पठार होते हैं। तो इसमें क्या आता है, ये सान का पठार। ये सान का पठार कुछ इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। पवन द्वारा निर्मित पठार। पवन द्वारा निर्मित पठार क्या है, जैसे पवनें चलती हैं तो अपने साथ कणों को लेके जाती हैं। तो पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप भी पठारों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का पोटबार का पठार और चीन का लोएस का पठार। अभी हाल में ही रिसेंटली आपने पीली धूल या पीली आंधी के बारे में सुना होगा। तो ये पीली धूल और पीली आंधी भी कुछ सेम जो लोएस का पठार में जाके जो लोएस का पठार निर्मित होता है ना, वो कुछ इसी प्रकार से होता है कि जो हवाएं हैं वो
धूल के कणों को ले जाती हैं और फिर एक जगह जाके निक्षेपित कर देती हैं और इस प्रकार से पठारों का निर्माण होता है। तो ये जो पीली आंधी वाली जो भी आपने सुनी होगी, ये प्रक्रिया हर साल एक निश्चित समय पर होती है। तो इसी प्रकार से पवन से भी पठारों का निर्माण होता है, पर ये बहुत लाखों करोड़ों लाखों सालों बाद निर्माण होता है। गुंबदाकार पठारों की अगर हम बात करें तो स्थल खंड में बलन प्रक्रिया से जब मध्य का भाग ऊंचा उठ जाता है तो उसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे बलन प्रक्रिया, जब जैसे इंडियन प्लेट टकराई तो टकराने के बाद सभी की पूरा बलन यूरेशियन प्लेट पर पड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ हिस्सा कुछ बलन इंडियन प्लेट पर भी तो पड़ा होगा ना। तो यही है कि बलन की वजह से कुछ भाग, जो मध्य का भाग है, वो ऊंचा उठ गया और वो एक गुम्बद के रूप में दिखाई देने लगा। तो इसे छोटा नागपुर का, तो वो हमें उस जगह पे छोटा नागपुर का पठार है। अगर हम बात करें विच्छेदित पठार की, विच्छेदित पठार क्या होते हैं? तो विच्छेदित पठार वो हैं कि जो नदियों द्वारा अगर किसी के पठार को काट दे उसे विच्छेदित पठार कहते हैं। नदियों द्वारा काटे गए पठार विच्छेदित पठार है। सीढ़ीनुमा पठार, सीढ़ीनुमा पठार क्या होते हैं? ऐसे पठार जिनका धरातल सीढ़ीनुमा प्रतीत होता है नहीं पर प्रतीत होता है। अगर उनको देखेंगे तो ये लगता है कि एक सीढ़ी बनी हुई है। तो इस प्रकार के पठार का एग्जाम्पल है विंध्य का पठार। पुनर्युवनित पठार जो है ये पठार ऐसे पठार होते हैं जो पहले तो जो है समाप्त हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनमें फिर से वो उठने लगते हैं और अधिक ऊंचे हो जाते हैं। यानी कि वो फिर से घिस जाते हैं, अपर्दन के फलस्वरूप वो समाप्त होने लगते हैं। लेकिन अचानक से भूगर्भिक जो हलचल होती है, और हलचल होने के बाद वो पठार वो फिर से ऊंचे उठ के ऊंचे उठने लगते हैं। तो लगता है कि हाँ, ये फिर से युवा हो रहा है ये पठार, या फिर से इसमें ये फिर से बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार के जो पठार का एग्जाम्पल है, एक तो मिसौरी का पठार है और दूसरा रांची का पठार। ये जो पठार हैं ये द्वारा से निर्मित हुए हैं। अगर और अगले बात करें तो शुष्क, ये अगर आप देखें ये जलवायु के आधार पर है। शुष्क पठार, जैसे मैंने आपको बताया था, शुष्क प्रदेशों में स्थित पठार जो हैं वो शुष्क पठार होते हैं। तो पोटबार का पठार है, अरब का पठार और पेंटागोनिया, ये शुष्क पठार हैं। आर्द्र पठार, सघन वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित पठारों को आर्द्र पठार कहते हैं। उदाहरण मेघालय का पठार। हिम पठार क्या होते हैं? हिम पठार जो हैं वो जो हिम आच्छादित प्रदेशों में स्थित पठारों को हिम पठार कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड का पठार और अंटार्कटिका का पठार। तो ये आज हमने पूरे पठार कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम मैदानों की बात करेंगे और मैदानों को भी ठीक इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि हम जो मैदानों का बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो और पठार हैं इस दुनिया में, अदर जो और भी जो पठार है, जैसे पठारों का स्पेशल, जैसे दक्कन का पठार हो गया या मैक्सिकन पठार हो गया, कोलोराडो का पठार होगा, तो उनको हम अलग से जब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी केवल बेसिक कवर कर रहे हैं, बेसिक कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इनको एक एक करके, मतलब पठारों को, यानी कि उस पठार का क्या आर्थिक महत्व है, ठीक है, वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो कल मैदान देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Thank you for watching.